हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम सार्थक सिंह। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग एंड हमें आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर वो 2025 का चल रहा है। इट इज़ इन प्रोग्रेस। और ऑल्दो जीएस और एसए के पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि पेपर चल रहा है, क्योंकि अभी ऑप्शनल का पेपर होना बाकी है। इस वीक आपका ऑप्शनल का पेपर है, तो अभी जो हमारे पास एक वीक मिला है हमें ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए, इस वीक में हमें अपने आप को रिलैक्स नहीं करना है। हमें अपने आप को एक काम माइंडसेट में रखते हुए तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी एक हफ्ता बचा है एंड ऑप्शनल कैन मेक और ब्रेक योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस मेंस एग्जाम। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप योर focus on the exam and not lose sight of your goal, which is why you started this journey of preparing for UPSC Civil Services. तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे इस एक हफ्ते में, so that we are able to perform at our best in the optional paper exam that is going to happen on the next weekend. So सबसे पहले तो आपने काफ़ी मेहनत की है, जीएस का पेपर लिखा है, एसए के पेपर लिखे हैं, तो आपको एक तो थोड़ा सा अपने बॉडी को, अपने हैंड्स को रिलैक्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हैवी राइटिंग हम लोग करते हैं जब एसए और जीएस के पेपर होते हैं उस वीकेंड पे। तो थोड़ा सा आप अपने हाथ को आराम देकर अपने ऑप्शनल की किताबें उठाइए और अपने ऑप्शनल को रिवाइज करना शुरू कीजिए। वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो संडे यू हैव ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। बट उससे पहले जो मेरे पास ये 6 डेज बचे हुए हैं, इनमें मुझे क्या करना चाहिए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे I would suggest what I used to do, and it has worked for me. I suggested a few of friends as well. It has worked for them as well. So हमें सबसे पहले तो रिवीजन करने की जरूरत है अपने सबसे पहले तो हमें रिवीजन करने की जरूरत है अपने ऑप्शनल के पेपर की, क्योंकि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 1-2 हफ्ते में जीएस और एसए पर ज़्यादा फोकस किया होगा। इसलिए फर्स्ट वी विल डू इज वी विल रिवाइज ऑप्शनल नोट्स। आपने अपने ऑप्शनल के नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या क्लास नोट्स बनाए होंगे, और उसको हमने 4 डेज देने हैं। आपने डीपली और कंप्लीटली अपने ऑप्शनल के नोट्स रिवाइज करने हैं इन 4 दिनों में। जो डिवीजन मैं करता था वो डिवीजन ये रहता था: पेपर 1 पार्ट ए ऑन मंडे, पेपर 1 पार्ट बी ऑन ट्यूसडे, पेपर 2 पार्ट ए ऑन वेडनेसडे एंड पेपर 2 पार्ट बी ऑन थर्सडे। तो इसी प्रकार का डिवीजन भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इट विल इंश्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन ईच पार्ट फॉर एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमें किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सपोजिडली पेपर 2 पार्ट बी तैयार करके जाऊंगा और पेपर 2 पार्ट ए इग्नोर कर देता हूं और वही मैं इस एक हफ्ते में करूंगा, तो ऐसा गलत है। ऐसा हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि पेपर 2 पार्ट बी के क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल आएँ और उन एरियाज में से आएँ जो आपने अच्छे तैयार नहीं किए हुए। सो आपको मजबूरन 2A में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, द चॉइस दैट वी हैव फॉर ऑप्शनल्स। तो इसीलिए हमें हर एक पार्ट, ये चारों पार्ट हमें इक्वली मात्रा में तैयार होने चाहिए। इक्वल लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव करना इन सब पार्ट्स में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड डे रखता था कि आज मैं सिर्फ पेपर 1 पार्ट ए ही पढ़ूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लो सुबह से पढ़ाई करी और शाम को 8, 9, 10, 11 बजे तक आपका पेपर 1 पार्ट ए का रिवीजन जो है कंप्लीट हो गया अपने नोट्स में से या अपने क्लास नोट्स में से, जहां से भी आप रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उस दिन सोने से पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई विल ब्रेनस्टॉर्म फ्यू PYQs। ऑप्शनल के PYQs आपका जो भी ऑप्शनल हो, हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, जो भी आपका ऑप्शनल है, आपने उस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। और कौन से ईयर्स के ब्रेनस्टॉर्म करने हैं? हम कोशिश करेंगे कि 2020 के बाद आए हुए क्वेश्चंस हमें देखने हैं। 2020 से 2024 के बीच में जो आपके ऑप्शनल के पेपर के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल ट्राई एंड फोकस ऑन द क्वेश्चंस
from 2020 to 2024 for the upcoming 2025 मेंस एग्जाम। तो ये 5 सालों के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, वो हमें देखने हैं 2025 में एग्जाम में जाने से पहले। तो एक बार जब आपने पेपर 1 पार्ट ए पढ़ लिया, तो चाहे बेशक आपने पहले पढ़ रखे हों क्वेश्चंस, पहले वो लिखे हुए हों, टेस्ट सीरीज में लिखे हुए हों, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए हों, या मेरे साथ ही आप लोगों ने डिस्कस भी क्यों ना किए हों, हमें फिर भी वो क्वेश्चंस एक बार ब्रेनस्टॉर्म करने हैं उसी दिन शाम को, उसी दिन रात को, जिस दिन हमें वो पेपर पढ़ना है, वो पेपर का पार्ट पढ़ना है। तो ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए कि एक बार आपने क्वेश्चन देखना है और ये सोचना है कि मैं इसको कैसे आंसर करूंगा या कैसे आंसर करूंगी एग्जाम हॉल में। तो ये चीज़ हम हर दिन रात को करते चलेंगे, हर दिन शाम को ये चीज़ करते चलेंगे। और अगर कोई बैकलॉग रह जाता है तो हमें ये चीज़ फ्राइडे तक कंप्लीट कर देनी है, ब्रेनस्टॉर्म वाली। हो सकता है कुछ लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए मैं अपने पास एक बफर डे रखता था फ्राइडे का। उस फ्राइडे को हाफ डे, मतलब दोपहर 2 बजे तक या दोपहर 3 बजे तक, हाफ डे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट कर सकते हैं, फ्राइडे आफ्टरनून तक और फ्राइडे लंच तक, आप जैसे भी करना चाहें। पर ब्रेनस्टॉर्म ज़रूरी है, रिवीजन के साथ साथ आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, फ्राइडे का हाफ डे बचेगा। फ्राइडे के हाफ डे में मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि जो हमारा अगले दिन सुबह, यानी कि सैटरडे की सुबह हमारा लैंग्वेज पेपर है, किसी की लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, वो लैंग्वेज पेपर की तैयारी हमें करनी है फ्राइडे के सेकंड हाफ में एटलीस्ट। सो यहाँ पे हमें फ्राइडे के सेकंड हाफ में लैंग्वेज पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं जब लोगों से बात कर रहा था, कैंडिडेट से बात कर रहा था पिछले कुछ महीनों में, तो आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैव फेल्ड देयर हिंदी लैंग्वेज पेपर डिस्पाइट हैविंग हिंदी एज एन लैंग्वेज इन देयर क्लास 10th। 10वीं का एग्जाम हिंदी में देने के बाद भी लोग हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज पेपर में फेल करे हैं जो यूपीएससी लेता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना जाने दें, थोड़ी सी तैयारी ही सही, पर प्लीज़ अपने लैंग्वेजेस की तैयारी आप ज़रूर कर लीजिए। दैट वुड गिव कॉन्फिडेंस टू यू व्हेन यू अपीयर ऑन द सैटरडे मॉर्निंग इन द लैंग्वेज पेपर दैट वी हैव। और सैटरडे मॉर्निंग के बाद से तो इंग्लिश का पेपर है आफ्टरनून में, सैटरडे आफ्टरनून, दैट आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू विल टेक केयर ऑफ दैट। सो सैटरडे आफ्टरनून के बाद से मैं क्या करता था, मैं ऑप्शनल के नोट्स रिवाइज करना शुरू कर देता था। इवन आफ्टर द हिंदी एग्जाम, जो आपको ब्रेक मिलता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के बीच में भी, वहाँ भी आप अपना ऑप्शनल का नोट्स ले जाइए और अपने ऑप्शनल के नोट्स को एक्टिव रिकॉल कीजिए। एग्जाम सेंटर से वापस आते हुए भी आप यही रिवीजन और एक्टिव रिकॉल की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें पेपर 1 और पेपर 2 लिखने हैं और जो मेरिट में काउंट होंगे, जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। लैंग्वेज पेपर्स तो क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, बट ऑप्शनल पेपर्स मेरिट में जुड़ते हैं। सो वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट in our optional paper. So 2 things we have to keep in mind. First is revise your notes. Second is brainstorm the PYQs. Third thing also that you should keep in mind, that don't ignore the language paper. And fourth thing is try to do active recall of what you have learned in your optional before the optional paper. So when you actively recall, you will be able to come up with better answers. You will be able to come up with new interlinkages, new interlinking between topics. That is very much essential in order to gain good marks in your optionals. So ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। And with this, I hope all of you will follow these advices for the next 1 week. You have worked very hard tirelessly for almost a year. Now just 1 week more is left. Please work hard, train your mind to get into focus, recall your optional notes, recall your optional keywords, recall your optional thinkers, and perform your level best in the upcoming optional exam of mains 2025, because optional can be a game changer and you should make this a game changer in a positive sense for you. So please work hard for your optional. So please work hard for your optional. Just 1 week more, and after that we will meet again for our
preparation and discussions regarding the personality test. Thank you so much, friends. All the very best.